वेलकम टू द फिन ट्रेड चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है और नेक्स्ट वीक हमारी जो एक्सपायरी होगी उस दिन मार्केट किधर जा सकता है। तो उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अभी ना मार्केट के अंदर एक न्यूज़ चल रही है। एग्जिट पोल के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो अगर हम लोग वो अगर एक बार चेक करेंगे तो उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा, क्योंकि अभी आपको ना एक दो दिन मार्केट थोड़ा न्यूज़ बेस्ड काम करेगा। मार्केट में टेक्निकल्स लेवल्स कम काम करेंगे, थोड़ा न्यूज़ बेस्ड मार्केट होगा। तो मार्केट किधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ होती है वो मार्केट किस हिसाब से एब्जॉर्व करता है ये हम लोग देखेंगे। अगर बीजेपी के फेवर में मार्केट बिहेव करेगा कि बीजेपी के अगेंस्ट फेवर रिएक्ट करेगा, ये हमें नहीं पता है, ये मार्केट को पता है। वैसे जब भी बीजेपी की पावर आती है तो ज़्यादा टाइम ऐसा ही हुआ है कि मार्केट को वो न्यूज़ अच्छी लगती है और मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन ये पास्ट एक्सपीरियंस है। और अभी कल क्या होगा ये अगर आप लोगों को पता है तो बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, अगर बीजेपी पावर में आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, या बीजेपी हारेगी कांग्रेस पावर में आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। आप लोगों को अगर कुछ भी अपना ओपिनियन है तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग रिजल्ट देखेंगे तो तेलंगाना में कांग्रेस का ज़्यादातर आया है एग्जिट पोल का रिजल्ट, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे एमपी का, तो मध्य प्रदेश में अगर आप लोग देखोगे और राजस्थान में देखोगे तो यहाँ पर बीजेपी का दिखा रहे हैं, ठीक है, कि बीजेपी थोड़ा कुछ कर सकती है। राजस्थान में भी थोड़ा कट टू कट चल रहा है मामला। उसके अलावा मिजोरम में कुछ नहीं है, और जो हमारा छत्तीसगढ़ बच गया, छत्तीसगढ़ में भी आई थिंक कांग्रेस का दिखा रहे थे, ठीक है। तो अभी ये रिजल्ट चल रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये अभी बेसिक चीज़ हमारा ये है कि मार्केट में अभी एक दो दिन जो मोमेंटम आएगा वो किधर की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग चार्ट को देख लेते हैं एक बार कि फिर भी चार्ट किस क्या कह रहा है, तो देखिए अगर हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में कैंडल तो बहुत बुलिश बनी हुई है, ठीक है। तो मार्केट को एक्सपेक्टेशन तो कुछ ज़्यादा ही है रिजल्ट से, इसलिए बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई है। उससे पहले एक हैमर कैंडल बनी थी, हैमर का ब्रेकआउट हुआ और कंटिन्यूसली ये बहुत अच्छा ऊपर गया है मार्केट, ठीक है। एक यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप का बना हुआ था इस जगह पे। मार्केट यहाँ से नीचे गया, यहाँ ऊपर आया, और यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो अभी हम लोग को सेम मोमेंटम देखने को या तो मिल सकता है, यहाँ पे भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पे भी थोड़ी देर दो तीन दिन रुके, फिर एक अच्छी कैंडल बनती है, उसका ब्रेकआउट होता है, तो फिर ये ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्सपेक्टेशन क्या रखेंगे, एक्सपेक्टेशन अभी हम लोग यही रखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, ठीक है। मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है, मार्केट थोड़ा सा बुलिश ही दिख रहा है अभी। अभी वीकली चार्ट देख के हम लोग कुछ भी नेगेटिविटी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कल थोड़ा सा मार्केट डिफरेंट बिहेव कर सकता है, क्योंकि कल रिजल्ट को थोड़ा सा एब्जॉर्व करेगा। तो उसमें आप लोग परेशान मत होइएगा, क्वांटिटी कम करके ट्रेड करिएगा, मेरा तो आप लोग से सजेशन ये रहेगा। बाकी लेवल्स मैं बता देता हूँ आप लोग को, लेवल्स जो इंपॉर्टेंट हैं अभी हमारे लिए वो 45,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 45,000 के थोड़ा सा ऊपर, मतलब अगर 20-30 पॉइंट ऊपर, अगर इस लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली ये 15-20 मिनट तक रुका रहता है ना, तो 45,000 पे बहुत लोगों ने पोजीशन बनाई होगी और वो डरेंगे, और उनके डर में ही हमें प्रॉफिट होगा। 45,000 के ऊपर कंटिन्यूसली अगर होल्ड करता है तो हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। और सेलिंग के लिए थोड़ा सा भी मार्केट को नीचे ज़्यादा आना पड़ेगा। सेलिंग के लिए मेजरली जो लेवल है वो 44,000 का है, तो वहाँ पे थोड़े सेलर्स एग्रेसिव होंगे। अभी यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव नहीं होंगे इस पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे हम बड़ी क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। 44,000 के नीचे ही एक सेलर्स एक बार एग्रेसिव होंगे। तो ये हमारा बैंक निफ्टी की चार्ट है। इसके अलावा अगर हम लोग एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया है। निफ्टी कुछ ज़्यादा ही अच्छा एक्सपेक्टेशन कर रहा है, और इसमें 4 कैंडल्स बन चुकी हैं ग्रीन। अभी हो सकता है एक दो दिन मार्केट यहीं पर ही अपने आप को वेट करे, या फिर कल न्यूज़ है तो कल एक बार और मार्केट हो सकता है कंटिन्यूसली और ऊपर चला जाए। तो जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। आप लोग बस बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत करिएगा, और थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हर वीक से निफ्टी ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। हम लोग देखेंगे तो लगभग 5 वीक से कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स ही बनती जा रही हैं, और आपको यहाँ पर ऐसा दिखेगा कि इस जगह पर ऐसा हुआ था कंटिन्यूसली 4-5 कैंडल जो थी वो ग्रीन बनी थी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर और गया, फिर नीचे आ गया था, ठीक है। मतलब एक रिट्रेसमेंट आया था, उसके बाद फिर ये ऊपर गया था। तो इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है।
ठीक है। तो आपको अगर कंटिन्यूसली बहुत बड़ा मोमेंटम आया है 4-5 वीक में, बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें आ गया है निफ्टी के अंदर, तो भी हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कल मंडे, कल कुछ भी हो सकता है, एक बार उसको हम लोग देखेंगे। बाकी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम निफ्टी कर चुका है, तो हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा बहुत पॉज करे या फिर ऐसे थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जो भी होगा हम लोग देखेंगे निफ्टी किधर की तरफ जाता है, क्योंकि आपको, अगर आप प्रीवियस चार्ट देखोगे तो बस एक बार यहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। ठीक है, लगातार जो कैंडल्स बनी है वो दिसंबर वाले में बनी थी, दिसंबर 2020 में बनी थी। अब देखते हैं दिसंबर 2020 में जो हुआ था, क्या वो दिसंबर 2030 में होगा, लगातार ग्रीन कैंडल्स बनती रहेंगी या क्या होगा। बाकी आप लोगों को जो भी लगता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिजल्ट से, तो वो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा अपना ओपिनियन, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा। बाकी बाय एवरीवन एंड थैंक यू।